साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। तो साथियों आप लोगों के काफी कमेंट आ रहे हैं कि सर जो डीए का एरियर आया है हमारा कम आया है, और कोई कह रहा है मेरा ज्यादा आया है। तो किसी का कम आया है, किसी का ज्यादा आया है, क्यों आया है दोस्तों? आज की वीडियो में इसी के लिए बात की जाएगी कि ये एरियर कम क्यों आया है, किसी का ज्यादा क्यों आया है। तो साथियों इससे पहले मैं इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करूं। अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकन ऑन करें। तो दोस्तों देखते हैं हमारा एरियर कम क्यों आया है और किसी का ज्यादा क्यों आया है, इसके बारे में। तो साथियों जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो हमारे पेंशनर हैं जिनकी एज 80 साल से ऊपर हो जाती है तो उनको एक्स्ट्रा पेंशन दी जाती है। तो उसके लिए एक सर्कुलर भी जारी हुआ था। सबसे पहले मैं आपको सर्कुलर दिखाता हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर एक सर्कुलर देख पा रहे हैं, सर्कुलर है 570 और ये पीसीडी इलाहाबाद द्वारा निकाला गया था 31/10/2016 को। अभी देख लेते हैं इसका सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट है इंप्लीमेशन ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन रिकमेंडेशन ऑफ इन द 7th सेंट्रल पे कमीशन रिवीजन ऑफ पेंशन प्री 2016 डिफेंस फोर्स पेंशनर फैमिली पेंशन, यानी कि 7th पे कमीशन के अनुसार पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए निकाला गया है। और किस लेटर के रेफरेंस में निकाला गया है? रेफरेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर नंबर 1761/2016 डी पेंशन पॉलिसी 29 अक्टूबर 2018, इसके रेफरेंस में निकाला गया दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं रिवीजन ऑफ पेंशन, इसके अलावा मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशन। हम देखते हैं अपना वो मेन मुद्दा जिस पर हमको जाना है। डीए एरियर जो कुछ लोगों को ज्यादा मिला, कुछ को कम, उसके बारे में जाना हमें। उसके बाद में पेंशन है, फैमिली पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है, एडिशनल पेंशन, पेंशन ऑफ एज 80 ईयर्स अबाउ। दोस्तों हमें ये मुद्दा देखना होगा। तो इसमें दोस्तों चार्ट दिया हुआ है। पहले कॉलम में दिया है एज ऑफ पेंशनर अब्लिक फैमिली पेंशन, दूसरे में एडिशनल पेंशन के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें दिया है जिस पेंशन की एज 80 ईयर्स से 85 ईयर्स के बीच में है उसको 20% एक्स्ट्रा पेंशन दी जाएगी और डीए एरियर भी 20% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इसके अलावा जिस पेंशनर की एज 85 साल से लेकर 90 साल के बीच में है उसको 30% बढ़ी हुई पेंशन दी जाएगी और डीए एरियर भी 30% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और जिसकी एज 90 साल से लेकर 95 साल के बीच में है उनको 40% एक्स्ट्रा पेंशन और डीए एरियर भी 50% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और जिसकी पेंशन 95 और दोस्तों जिसकी एज 95 साल से 100 साल के बीच में है उसको 50% एक्स्ट्रा पेंशन और डीए एरियर भी 50% एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी कि उनको 100% पेंशन दी जाएगी। तो दोस्तों जिनकी एज 80 साल से ऊपर थी या 85 साल से ऊपर थी या 95 साल से ऊपर थी या 100 साल तक थी तो उनको 20%, 30%, 40%, 50% एक्स्ट्रा डीए एरियर भी दिया गया है। तो साथियों आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको डीए एरियर के बारे में दी, जो हमारे पेंशनर को दिया गया है उसके बारे में। जिन लोगों को कम दिया गया है उसका यही कारण था और जिनको ज्यादा मिला है उसका भी यही कारण है। ये लिस्ट की वजह से इस प्रकार से इनको दिया गया है। तो साथियों मिलता है अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।